बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आपकी परीक्षाओं का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप बच्चों अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत के साथ तैयारी में लग जाइए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बच्चों, आज इसी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम हिंदी विषय कक्षा 10वीं की हिंदी विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से। बच्चों पहला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। बच्चों, ये बताना उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है। ये बच्चों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई जाती है। बच्चों, परशुराम लक्ष्मण संवाद से बच्चों इसमें बताना है लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा की क्या विशेषता है। बच्चों, वीर योद्धा होते हैं जो अपने पर घमंड नहीं करते हैं, इससे ये इनकी विशेषताएं लिखना है। तीसरा महत्वपूर्ण बच्चों होता है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताना है। बच्चों, आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य की परिभाषा दी थी बच्चों वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्यों रसात्मक वाक्यम काव्य, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। बच्चों, इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ये भी बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, ये भी विगत 2 या 3 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों ये क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बच्चों, ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव में क्यों याद किया जाता है। इसके बाद ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, ये उस समय और आज जो वर्तमान खेल हैं उनमें जो खेल सामग्री है उनमें अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों, उस समय के खेल की सामग्री होती थी और आज की जो खेल की सामग्री उनमें क्या परिवर्तन हुए वो बताना है आपको। बच्चों, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार महसूस किया। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार महसूस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। लेखक मन्नू भंडारी ये बच्चों मध्य प्रदेश की कवित्री हैं। लेखक मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे और ये जो है शहनाई के लिए महत्वपूर्ण जो है शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाबू गुलाब राय के निबंध की परिभाषा। बाबू गुलाब राय ने जो निबंध की परिभाषा दी थी बच्चों वो परिभाषा लिखना है, निबंध किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है।
गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है फसल। फसल क्या है ये आपको बताना है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ये बच्चों निराला की कविता है बादल राग। इसमें बताया है कविता में बादल किन किन, बच्चों बादल क्रांति का प्रतीक होता है जो शोषणों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है बच्चों। इसके बाद स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने में कवि, बच्चों एक आत्मकथा से लिया गया बच्चों, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा से पाठ से लिया गया। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बच्चों गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म है अपनी प्रजा की देखभाल करना, प्रजा को किसी भी प्रकार की परेशानी और उनके दुख तकलीफ में सहयोग करना, ये सब राजा का दायित्व होता है। अगला बच्चों परशुराम के क्रोध करने पर क्या कारण था? परशुराम के क्रोध करने का क्या कारण था ये बच्चों बताना है। बच्चों परशुराम के क्रोध करने का कारण ये था कि जो भगवान राम द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़ा गया था। प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते? बच्चों प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि वो जो है बहुत दुखी थे और वो अपनी आत्मकथा लिख करके अपने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते थे खुद। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार बच्चों गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कई प्रकार से व्यक्त किया। जैसे बच्चों हारिल पक्षी होता है जो लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रहता है परंतु कभी उससे अलग नहीं करता, उसी तरह ये गोपिकाएं भी कृष्ण को कभी अपने से पृथक नहीं करना चाहती हैं बच्चों। भगत जी किस बात से हारकर पुत्रवधू को पुनर्विवाह के लिए तैयार होना पड़ा? भगत जी किस बात से हारकर पुत्रवधू को पुनर्विवाह के लिए तैयार होना पड़ा? बच्चों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लखनवी अंदाज पाठ में क्या संदेश है ये बताना आपको। लखनवी अंदाज है उस पाठ में क्या संदेश है? बालक भोलानाथ और उसके साथ ही घरौंदा कैसे बनाते थे? बालक भोलानाथ और उसके साथ ही घरौंदा कैसे बनाते, ये भी बच्चों आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बाल गोविंद भगत की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। बाल गोविंद भगत 5 चैप्टर का है बच्चों ये, इसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं। बच्चों इस तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है बच्चों। हमें आशा है कि ये प्रश्न पत्र जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लें और इनको बार बार लिख करके अभ्यास करें बच्चों। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बच्चों ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों ये बोर्ड परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आप इन्हें बच्चों नोट डाउन कर लें और इनको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर लें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करें। इसी तरह बच्चों आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मनोबल बढ़ाता है। हम नए नए वीडियो लेकर बच्चों आते रहेंगे। आप हमें कमेंट पर लिखकर सुझाव दें और बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उसी टॉपिक पर बच्चों वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों।